मेरी नन्ही सी जान। भाग 5। आखिरी पेपर का दिन था। बैठने की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि अक्षिता और मनोज दोनों अलग अलग कमरों में बैठे थे। पेपर खत्म होने के बाद जब मनोज अक्षिता वाले कमरे में गया तो उसे पता चला कि वो तो आधे घंटे पहले ही पेपर देके निकल गई थी। मनोज का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। इतनी मेहनत से पांचों रचनाएं पढ़ी थी, अक्षिता की शर्त भी पूरी कर ही दी थी, पर सब बेकार हो गया। वो तो पहले ही जा चुकी। अब उसे मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कितना रोया, मैं कितना हंसा, कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं उसका जो उसने मुझे ऐसा काम दिया। ये सब सोचता सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए मनोज स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसे एक सुगंध आई। वैसलीन की सुगंध। अक्षिता की वैसलीन की सुगंध। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। पीछे से अक्षिता आती दिखाई दे गई। मनोज का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। दोनों की आंखें मिलते ही मनोज चिल्ला उठा, मैंने सब पढ़ लिया, मैंने सब पढ़ लिया कैप्टन। अक्षिता को विश्वास ना आया। उसने तो जानबूझकर ऐसा काम दिया था जो मनोज बिल्कुल नहीं कर पाता, पर मनोज ने कर दिया। और अब वो क्या करे। पहले तो अक्षिता ने कई सवाल जवाब किए कि उस रचना में क्या था, उसमें क्या था, पर जब हर सवाल का जवाब मनोज के पास मिला तो वो चुप हो गई। विश्वास करना ही पड़ा। पर कैप्टन, तुम बहुत चालाक हो। कल से तो छुट्टियां शुरू हैं। अब मैं तुमसे बात कैसे करूंगा। अरे, और तुम तो चली गई थी, तुम तो जल्दी पेपर देके चली गई थी ना, तो तुम यहाँ कैसे। मनोज को अब इन सारी बातों का ध्यान आया और उसने पूछ लिया। अक्षिता ने जवाब दिया, मेरी वैन तो अपने टाइम पर ही जाएगी ना, तो मैं थोड़ी देर खेतों में बैठी थी। और अब बात करने वाली बात पर आते हैं। देखो, मैं तो अभी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मनोज का चेहरा लटक गया। पर यह शर्त भी मैंने ही रखी थी, तो अब मैं पीछे भी नहीं हट सकती। मनोज का चेहरा चमक गया। मैं तुम्हें कुछ और किताबें दे रही हूं, इन्हें पढ़ना। हॉलीडेज के दौरान भी स्कूल खुला रहेगा। अगर कभी बात करनी हुई तो मैं हर मंडे को स्कूल आया करूंगी, तब तुम मुझसे बात कर लेना। ये ठीक है। और किताबें? मनोज पूछ बैठा। इस पर अक्षिता ने अपनी उसी पैनी निगाह से उसे देखा। वो मान गया। अब तो हर सोमवार को दोनों मिलने लगे। मनोज तो हमेशा आधे एक घंटे पहले ही स्कूल में पहुंच जाता था। उसके पांव जमीन पर न टिकते थे। उसकी खुशी का एक कारण यह भी था कि अब वो अक्षिता को स्कूल की वर्दी की बजाय घर के कपड़ों में देख पा रहा था। पुस्तकालय वाली मैम, सोनिया मैम, अक्षिता को कई सालों से देख रही थी। अब उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि अक्षिता किसी से किताबों के बारे में बात कर रही है। पहले तो मनोज ने जी भर कर उन 5 किताबों के बारे में चर्चा की जो पहले उसे दी गई थी। फिर उन बात किताबों पर भी चर्चा की जो बाद में उसे दी गई थी। फिर अक्षिता हर हफ्ते उसे एक नई किताब देने लगी। मनोज के पास किताबों की समीक्षा के लिए 2 ही शब्द थे, अच्छी लगी, बुरी लगी। कभी ज्यादा भाव में बहकर कहता, कैप्टन मैं इतना रोया उसे पढ़कर, या फिर कैप्टन मुझे इतना गुस्सा आया ना उसे पढ़कर। शुरू का समय तो शरद चंद्र और बेबी हालदार पर ही बातें करने में बीता। बेबी हालदार की आलो अंधारी पर बात करते करते तो मनोज की आंखों में आंसू आ गए, और शरद चंद्र पर बात करते करते ना जाने कितनी बार वो अपने आप खड़ा हो जाता। अक्षता बहुत शांत रहकर उसकी बातें सुनती, खुद कम ही बोलती। 2-3 महीने की छुट्टियों में ही अक्षिता ने मनोज को पंक्तियों के बीच में पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, सिखा दिया। रचना पर लेखक के जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, ये भी सिखा दिया। और हिंदी साहित्य में पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद कितना ज्यादा भरा पड़ा है, ये भी समझा दिया। ये अक्षिता की ही शिक्षा का असर था जो मनोज ने गुनाहों का देवता और नाच्यो बहुत गोपाल जैसी पुस्तकों को सीने से नहीं लगाया। एक दिन प्रेमचंद की किसी कहानी पर बात करते हुए नामों का जिक्र हो गया। वो कहानी नामों की चर्चा से ही शुरू हुई थी, इसलिए बात करते करते मनोज एक बिंदु पर आकर बोला, यार कैप्टन, नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने रखा है गजब का। अक्ष अक्ष ऐसा नाम है कि गूगल करना पड़ जाए। एक मेरा नाम है मनोज। हाँ, एक गांव में 70 मनोज मिल जाते हैं। अक्षिता मनोज की ऐसी बातों पर या तो हंस देती या उसे टुकुर टुकुर देखने लगती, जिसका अर्थ होता, कितना भोला है रे ये लड़का। अभी वो उसे ऐसे ही देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर मनोज लजा जाता और आंखें चुरा लेता। आज भी उसने आंखें चुरा ली, पर तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वो बोला, मुझे अपना नाम बदलना है कैप्टन। अक्षिता सुनती गई। थोड़ा रुककर मनोज बोला, क्या अक्षय नाम रख लूं? अक्षय, अक्षिता। इस पर अक्षिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। मनोज भी हंस पड़ा।